लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल आपका जो चैप्टर है ये इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, इसका डेवलपमेंट होता है डेफिनेट इंटीग्रल से। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल्स. We will discuss here a few short concepts and we will develop them later. So if we have to start from the basic, what is definite integral? See, कैपिटल F यहाँ पे मेंशन किया है. दिस कैपिटल Fx इज इक्वल टू Fx dx, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं फ्रॉम A टू B. Now what is Fx, which is known as integral or antiderivative? अगर यहाँ देखें तो दिस Fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fx. मीन्स एक फंक्शन है स्मॉल f, और स्मॉल f फंक्शन का x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करें तो Fx आता है. ये सिंपल है. तो व्हाट इज़ कैपिटल Fx? कैपिटल Fx इज़ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल Fx. और अगर इसमें लिमिट लगा दी a टू b तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए. ये इफ यू मेंशन दिस इज़ बेसिक कंसेप्ट, और यही इसमें इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए. लेटर इसको अगर हम फिर डेवलप करें, मीन्स इंटीग्रेशन इसका Fx है बट लिमिट a टू b है, तो दिस इज़ एफ बी माइनस एफ ए. दैट्स वाई दिस इज़ डेफिनेट इंटीग्रल. ये हमेशा नहीं होता. कहाँ कहाँ पे ऐसा नहीं होता है वो अभी आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है. दैट इज़ टोटली बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सिलेबस. बट द बेसिक थिंग इज़ दैट Fx is equal to a to b Fx dx, and if it comes like fb minus fa, then we say that this is definite integral, क्योंकि ये इसमें डिफाइंड है और यहाँ पे इंटरवल है a to b. मीन्स आपका ये जो स्मॉल फंक्शन है ये a से b में के इंटरवल में डिफाइंड है, और इसमें इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसकी इंटीग्रेट करने की वैल्यू होगी कि इसका इंटीग्रेशन अगर Fx आता है तो एफ बी माइनस एफ ए. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए. दिस Fx इज इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं, एंड a टू b Fx dx इज एफ बी माइनस एफ ए. तो अगर इतना आप समझें तो ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे बता देगा. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम आगे चले प्रोसीड करें तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 7 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. और ये अभी बेसिक स्टार्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ. इसमें क्वेरीज आप रेज करिए. बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम और बीटा और गामा फंक्शंस वो भी यहीं से डिफाइन करेंगे. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी Fx dx का इंटीग्रेशन बट द लिमिट इज़ फ्रॉम a टू a. इंटरवल आपका a से है, a से शुरू हुआ a पे ही ख़त्म हो गया. अब फंक्शन को अगर इस लिमिट में आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो होगा. अगर बेसिक आप समझे कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड वी आर एंडिंग एट a, वी आर गोइंग नो वेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड कमिंग बैक टू a. सो दिस इंटीग्रेशन एज दो इंटीग्रेशन मीन्स समेशन एक्चुअली. उसमें बाद में लेटर लेक्चर्स को स्पेसिफाई करूँगा. बट a to a Fx dx means we are starting from a, we are concluding at a, it has to be 0. अब इसका प्रूफ कैसे होगा ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ये सारे प्रूफ आप मुझे वापस भेजेंगे और जो प्रॉब्लम्स होगी बताएंगे. तो इसके प्रूफ का हिंट मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्योंकि a to b Fx dx is एफ बी माइनस एफ ए. देन इफ यू रिप्लेस b बाई a इट विल बी एफ ए माइनस एफ ए, ऑब्वियसली 0. लेकिन इसको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगी. कम ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी a टू b Fx dx इज माइनस b टू a Fx dx. इफ़ यू हैव चेंज द इंटरवल था a से b में, अब आप वापस चल रहे हैं b से a में, तो समेशन इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, उसकी वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा. व्हाट इज़ द हिंट हाउ टू प्रूव सिस्टमैटिकली? इफ़ Fx dx इज इक्वल टू Fx
and a to b fx dx is fb minus fa. If we are changing the role of b and a, then obviously this will become fa minus fb and the sign will be changed. इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में ज़्यादा क्लियर होगा. Now come on the third property. A to b fx dx is a to b ft dt. This is again important. We should take notice of this. इसमें क्या हो रहा है? You know, a to b fx dx and a to b ft dt. x की जगह हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यूज कर रहे हैं. क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट फ़र्क पड़ता अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता. ये इसकी बेसिस, इसका रूट भी कहाँ पे है? अगेन हियर दिस a to b fx dx इज fb माइनस fa. देखिए इसका इंटीग्रेशन होने के बाद कैपिटल F आया एंड नाउ द वैल्यू इज़ फ्रॉम b टू a. अब इसमें x तो कहीं नहीं है, तो वेदर वी यूज़ x और वेदर वी यूज़ t और वेदर वी यूज़ से एनी अदर u v, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और dx, x की जगह आप कुछ भी यूज कर लें, आप t यूज कर लें, तब भी ये fb माइनस fa आएगा. इसका भी सिस्टमेटिक प्रूफ आप इसको लिख के दिखाएंगे. तो इसे भी आप देखें कि a to b fx dx, a to b ft dt, they both are same. Coming on property 4, a to b fx dx is a to c fx dx and c to b fx dx, where c lies between a and b. This is important. Now इस पे थोड़ा डिस्कस करें. देखिए a से हम b में गए और c ऐसा चूज करा जो a और b के बीच लाई करता है. अगर इसमें ध्यान दें, इफ़ यू पे बिट ऑफ अटेंशन, ये सिर्फ जो है इसमें इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है. c इज़ ग्रेटर देन a एंड इज़ लेस देन b, मीन c लाइज बिटवीन a एंड b. तो a से c, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है. आप a से b में जाएं या a से c में जाएं, फिर c से b में चले जाएं, तो एक ये मीडिएटर हो गया बीच में. लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्ट ना करें, पहले यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएं. द सेम कंसेप्ट इज़ हियर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल a to b fx dx. First we are going a to c, then from c to b it will be remain same. Now how to prove? Again the question, how to prove? The proof you have to provide me. If you are having any difficulty, it can be discussed, it has to be discussed. A to b fx dx, again it is simply capital F b minus capital F a. बीच में एक c आ गया तो तोड़ के ये इंटीग्रेशन इस तरह से बन जाएगा. अब इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी ऐसी दी क्यों जाती है, ये तो हम लेटर कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन क्योंकि बेसिक अभी प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल टू प्रूफ एक्चुअली. और समझने के लिए वी आर गोइंग a to b और वी आर गोइंग फर्स्ट a to c, then c to b, where c lies between a to b. Now this function is continuous, that's why this is happening, otherwise this is totally impossible. f is defined between a and b, that's why it is happening. लेकिन आप इतना ही समझिए कि तोड़ के दो तरह से जा रहे हैं. इसका ब्यूटीफुल एक इंटरप्रिटेशन होगा जिसको हम देंगे. प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हैं, 0 to b. अब 0 to a भी ले सकते हैं. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट b fx dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट b f b माइनस एक्स dx. इस x को b माइनस एक्स कर लिया तो इसमें दोनों की वैल्यू सेम आएगी. ये अगेन आपकी बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है. दैट इज fx इज इक्वल टू fx, इसका इंटीग्रेशन fx है. एंड व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. a to b में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें, दिस कम्स fb माइनस fa. इसी को अगर आप यूज करें तो बड़े इजीली आप इसको देख सकते हैं कि ये वेरिएबल x को अगर हम b माइनस एक्स कर दें, ऑब्वियसली dx भी तब बदल जाएगा, बट द लिमिट विल बी सेम. तो ये हमें थोड़ी सी आज़ादी मिल गई है. अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है,
तो हम x को जो भी अपर लिमिट है b माइनस एक्स कर सकते हैं। इसका प्रूफ फिर रिक्वेस्टेड है। वीडियोस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता हूँ।